क्या आप जानते हैं कि जिस वेद को हम हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं, ऋग्वेद, उसी ऋग्वेद के पन्नों में जैन धर्म के पहले और 22वीं तीर्थंकर का नाम दर्ज है। इतना ही नहीं, जिस महापुरुष महावीर स्वामी को दुनिया जैन धर्म का संस्थापक मानती है, इतिहास और तथ्य बताते हैं कि वे संस्थापक तो थे ही नहीं, वे तो बस 24वीं तीर्थंकर थे। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर महावीर स्वामी संस्थापक नहीं थे तो जैन धर्म की शुरुआत किसने की? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार की धरती पर ऐसा क्या हुआ कि वैदिक परंपरा के समानांतर एक नया वैचारिक आंदोलन खड़ा हो गया? नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर। आज के इस विशेष लेक्चर में हम बीपीएससी के सबसे पसंदीदा टॉपिक जैन धर्म और महाजनपदकालीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनटों तक मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां से सीधे सवाल पेपर में छपते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत, खासकर मगध और बिहार के क्षेत्र में सामाजिक और धार्मिक जटिलताएं बढ़ रही थी। इसी माहौल में जैन अनुश्रुतियों के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हुए। यहां एक पेच है, ध्यान दीजिएगा। शुरुआती 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता पर इतिहासकारों में थोड़ा संदेह रहता है, लेकिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभवेद और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम का स्पष्ट उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। परंपरा में ऋषभवेद को संस्थापक माना जाता है, जबकि इतिहास में वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को मानते हैं। इसके बाद आते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र। पार्श्वनाथ का समय महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले माना जाता है। इन्होंने समाज को 4 बड़े सिद्धांत दिए, जिन्हें चतुरायम कहा गया। पहला, सत्य मतलब झूठ न बोलना। दूसरा, अहिंसा मतलब हिंसा न करना। तीसरा, औस्तेय मतलब चोरी न करना। और चौथा, अपरिग्रह यानी कि धन का संचय न करना। अब बात करते हैं 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के पास कुंडलपुर में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रिक कुल के प्रमुख थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी। 30 वर्ष की उम्र में गृहत्याग के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर जिंभृक गांव में साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांतों में एक और यानी कि 5वां सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जोड़ा। क्या? ब्रह्मचर्य। और इस तरफ जन्म हुआ पंच महाव्रत का, जो आज भी जैन धर्म की रीढ़ है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ बनाया, जिसमें 11 प्रमुख शिष्य थे। इन्हें इतिहास में गणधर कहा जाता है। इस 11 शिष्य को मैं बीपीएससी 63rd में पूछा गया था कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। इसका सही जवाब था उनके दामाद जमाली। याद रखिएगा। जैन धर्म, अब आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म केवल व्रतों पर नहीं, एक गहरे दर्शन पट्टिका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है त्रिरत्न, जिसमें पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ध्यान दीजिए, 66वां जो बीपीएससी हुआ उसमें त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है, यह प्रश्न पूछा गया था, और इसका जवाब है जैन धर्म। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जो प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और क्षह छेद सूत्र शामिल हैं।
कुछ प्रमुख ग्रंथों को दिमाग में बैठा लीजिए, जिसमें कि 4 प्रमुख जो अक्सर जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, आचारांग सूत्र, इसमें भिक्षुओं के नियम और आचार लिखे हुए हैं। दूसरा, भगवती सूत्र, इसमें महावीर स्वामी का जीवन तो है ही, साथ ही 16 महाजनपदों का पहला और स्पष्ट उल्लेख भी मिलता है। कल्प सूत्र जो तीसरा है, इसमें भद्रबाहु ने संस्कृत में लिखा, इसको भद्रबाहु ने लिखा था, जिसमें सभी तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। और भद्रबाहु चरित्र, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की घटनाओं का पता चलता है। हाँ, वही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने अपने अंतिम दिनों में कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में संलेखना या उपासना पद्धति द्वारा प्राण त्याग लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 30 सेकंड में रिकैप कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या समझा। पहले हमने देखा कि 24 तीर्थंकरों में से ऋग्वेद में ऋषभवेद और अरिष्टनेमि का नाम है। दूसरा, पार्श्वनाथ के 4 सिद्धांत दिए और उसमें 5वां जोड़ा महावीर स्वामी ने। 5वां क्या था? ब्रह्मचर्य। और हमने क्या सीखा? त्रिरत्न क्या है और आगम साहित्य में भगवती सूत्र का क्या महत्व है, यह हमने सीखा। अब आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के निर्वाण जो बिहार के पावापुरी में हुआ था के बाद जैन धर्म में 2 बड़े सम्मेलन यानी संगीतियां हुई। प्रथम जैन संगीति लगभग 300 ईसा पूर्व, स्थान था पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र थे इसके। और इसका परिणाम क्या हुआ? यहां 12 अंगों का संकलन हुआ और सबसे बड़ा मोड़ आया, जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बंट गया। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी और नग्न रहने वाले दिगंबर यानी भद्रबाहु के अनुयायी। और दूसरा जो संगीति हुआ वो 513 या फिर 526 ईसा इसको कहा जा सकता है। स्थान था बल्लभी यानी कि गुजरात में जो पड़ता है। अध्यक्ष थे इसके देवर्धि क्षमाश्रमण। और परिणाम इसका क्या हुआ? जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। बीपीएससी में मैच द फॉलोइंग के सवाल सीधे यहीं से बनते हैं। 24 में से आपको 8 सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक रटे होने चाहिए कम से कम। 24 तो सारा याद करना यदि आपसे संभव है तो वो आप कर लें, वरना 8 तो पक्का आपको याद होना ही चाहिए। वो 8 का लिस्ट में अभी दे रहा हूं। पहला, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, इसका प्रतीक है वृषभ यानी कि बैल। द्वितीय तीर्थंकर हैं अजीतनाथ, इसका प्रतीक है गज यानी कि हाथी। तृतीय तीर्थंकर हैं शंभवनाथ, इसका प्रतीक है अश्व यानी कि घोड़ा। 16वें तीर्थंकर हैं शांतिनाथ, इसका प्रतीक है मृग यानी कि हिरण। और 5वें तीर्थंकर हैं मल्लिनाथ, इसका प्रतीक है कलश। 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेम, इनका प्रतीक है शंख। 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक है सर्प। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, इनका प्रतीक है सिंह। तो दोस्तों, यह था जैन धर्म का पूरा ऐतिहासिक और दार्शनिक सफरनामा। अब समय है यह जांचने का कि आपने इस लेक्चर को कितने ध्यान से सुना है। मैं आपके सामने बीपीएससी के 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रख रहा हूं, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में तुरंत देना है। पहला सवाल जो कि 47वें बीपीएससी में आया हुआ है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? वैशाली, पाटलिपुत्र, मगध या फिर कुंडल? दूसरा सवाल, महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पहला राजगीर, दूसरा पावापुरी, समस्तीपुर या फिर वैशाली? सवाल तीसरा जो कि 65वें बीपीएससी में आया हुआ है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहां किया गया था? ऑप्शन है बल्लभी, दूसरा पाटलिपुत्र, पावापुरी या फिर राजगीर। या फिर चौथा जो प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह, वृषभ, सर्प या फिर शंख?
इन चारों सवालों के जवाब कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी बीपीएससी की तैयारी को मजबूत करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।